भगवान करते हैं। कहते हैं ना कि जीवन में कुछ जवाब भगवान को भी देने दीजिए। हर जवाब आपको देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके जवाब में शायद उतनी ताकत नहीं होगी जो ताकत उनके जवाब में होगी। जैसे एक बार एक संत एक रास्ते से जा रहे थे, तो एक धोबी ने बीच रास्ते में ही, उस रास्ते से शायद ज्यादा आना जाना नहीं होता होगा, उसी रास्ते में जमीन पर ही अपने कपड़े सुखाने के लिए रखे थे बिछाकर। अब संत भगवान का नाम जप करते हुए जा रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो कपड़ों पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। पर उनका जब ध्यान पड़ता है तो वापस घूम कर आते हैं और माफी मांगते हैं। अब वो धोबी चिल्ला रहा है जोर से, खूब डांट रहा है, उन्हें भला बुरा कह रहा है। संत ने कहा, अरे मुझसे गलती हो गई, सच्ची वो माफी मांग रहे हैं। अब वो गालियां देने लगा, अभी भी संत कुछ नहीं कह रहे हैं। ऊपर भगवान बैठे, भगवान कह रहे कि मेरा भक्त कुछ जवाब नहीं दे रहा, तो ये तो सर पे ही चढ़ता जा रहा है। उतने में धोबी ने एक लाठी उठाई और लगा मारने। भगवान कहते ये ज्यादा हो गया। भगवान तुरंत नीचे उतरते। भगवान नीचे उतरते ही हैं कि यहां पर संत की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उन्होंने भी उठाई लाठी और लगे मारने। भगवान फिर ऊपर आ गए। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि आप तो भक्त की सहायता करने गए थे। भगवान कहते मुझे लगा कि कोई मेरे भक्त के साथ गलत कर रहा है और मेरा भक्त मुझ पे विश्वास रख के ज्यादा जवाब नहीं दे रहा। पर नीचे गया तो मैंने क्या देखा कि दो धोबी आपस में लड़ रहे हैं। अब वो खुद ही सलट सकते हैं तो मेरा क्या काम। तो जीवन में कुछ जवाब भगवान को देने दीजिए, क्योंकि उनके जवाब में जो ताकत होती है वो हमारे आपके जवाब में नहीं है। तो यहां पर माता ने रक्षा करी। इसी वंश में गया नामक राजा हुए। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। एक बार गलती से जब शिकार खेलने जाते हैं तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को जाकर लग जाता है। शांति से सब बैठ जाएं। जो आगे बैठे हैं उनसे अनुरोध है कृपया शांति से बैठे और आगे से आना जाना ना करें। सभी से अनुरोध है कृपया आगे से आना जाना ना करें। जिनको आना जाना है वो पीछे से जाए। तो वो शिकार खेलने जाते हैं तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर जाकर एक ब्राह्मण को लग जाता है। तो ब्राह्मण ने मरते मरते श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। श्राप मिलते ही गयासुर का शरीर, असुर बनते ही नाम क्या पड़ा? गयासुर। तो श्राप मिलते ही गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती। उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ। असुर बन तो गए पर दिमाग से नहीं बने। उन्हें लगा ये रूप लेकर अगर वापस प्रजा के पास जाऊंगा तो प्रजा डर जाएगी। तो वन की ओर चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? अब उसे जिस चीज का डर था, ये प्रजा मुझे देखकर डर जाएगी, उसने क्या किया? उसने कहा मुझे वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, उसे स्वर्ग मिले, जो मुझे देख ले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वो अपने राज्य वापस आ गया। अब बात आग की तरह फैलती है। सबको पता लगा कि उसे ऐसा वरदान मिला है। अब यहां पापियों की मौज थी। जीवन भर जिसने पाप ही पाप किए, गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग मिलता। अब संतुलन बिगड़ने लगा।
सारे पापी स्वर्ग जा रहे हैं। तो भगवान को कुछ ना कुछ, अब भगवान को नीचे उतरना पड़ा। भगवान ने कोशिश यही की पहले कि कोई ना कोई तरीके से इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर कोई दर्शन करेगा नहीं, क्योंकि भगवान खुद तो मार नहीं सकते, वरना भगवान पर कलंक चढ़ेगा। वो क्या गलती कर रहा है? आप अगर बैठे हैं, कोई आपको देखकर चला गया, उसमें आपकी क्या गलती? अब उसकी क्या गलती बेचारे की? अब उसको क्या पता जो मुझे देखने आ रहा है वो इतना पापी है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान जाते हैं, भगवान ने कहा अब यहां पर एक चीज तो है कि गयासुर को इतना तो पता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति आ गई है, उसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो रहा है, वो इतना पवित्र हो गया है। तो यहां पर भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान ने कहा गयासुर से कि गयासुर, मुझे यज्ञ करवाना है, पर इस यज्ञ के लिए मुझे ऐसा स्थान चाहिए जो इतना पवित्र हो कि उस स्थान के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। भगवान को पता था वो क्या जवाब देने वाला है। भगवान ने कहा, गयासुर ने कहा कि ऐसा स्थान तो केवल, क्योंकि उसका खुद का शरीर 5 कोस तक फैला हुआ है, तो वो कहे मुझसे ज्यादा पवित्र अभी और क्या है, मुझ पर यज्ञ करिए। भगवान को यही जवाब चाहिए था। भगवान ने जो हवन कुंड होता है भारी उसके वक्षस्थल पर जोर से रखा, कुछ नहीं हुआ। यज्ञ आरंभ हुआ, उसको कुछ नहीं हो रहा। भगवान ने बड़ी कोशिशें की पर उसे कुछ नहीं हो रहा। अंत में भगवान ने कहा अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अब भले ही मुझ पर कलंक आए पर मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है। कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। गयासुर कहे एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, और अगर पूरी कर दी आपको मारने की भी जरूरत नहीं, मैं अपने प्राणों का दान दूंगा। भगवान कहते कौन सी इच्छा? बोले पहली इच्छा, इस यज्ञ को करते हुए जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, जब आप कोई मंगल कार्य करते हैं तो उस स्थान पर देवी देवता आते हैं, यहां पर भी आए हैं। क्यों? कि कोई भी मंगल कार्य, अगर धर्म का कार्य शुरू हुआ है तो विराम तक जाना चाहिए, तो सभी देवी देवता आते हैं। तो उसने कहा अब यज्ञ भी एक धर्म का कार्य है, मंगल कार्य है। तो उसने कहा कि जितने भी देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरी इच्छा? बोले दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि कराने से मुक्ति मिल जाती है, पर अगर कोई ना करा पाए, सामर्थ्य ना हो, तो मेरे धाम में आकर कोई इतना भी कह दे कि हे प्रभु मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। बोलिए श्री गया धाम की। भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी की, इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है। उस स्थान को वरदान प्राप्त है कि वहां जीव अगर बस खड़े होकर इतना भी कह दे कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए, तो भगवान देते हैं। तो यहां पर गयासुर ने अपने प्राणों का दान दिया, अपने शरीर का दान दिया। दान कोई भी हो बहुत विशेष फल देता है। आप कहते हैं ना कि दान तन मन धन किसी से भी करो आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि दान के माध्यम से आप किसी और की सहायता कर रहे हैं। भगवान को कहते ना, भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो भगवान के भक्तों की सहायता करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। ये सबसे सीधा रास्ता है भगवान को प्रसन्न करने का। अपने जीवन को हम जितना जीना चाहते जरूर जिए। मैं किसी से नहीं कहती वैराग्य ले लो, कुछ सब कुछ करो, पर उसके साथ आपके जीवन का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए
कि मेरे माध्यम से किसी और की सहायता भी होनी चाहिए, क्योंकि यही है जो कर्म आपके साथ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां कितने हैं जो साल में या 2 साल में एक ना एक बार कहीं ना कहीं परिवार के साथ घूमने जाते हैं? हाथ उठाना, कौन कौन जाता है? जाते हैं, बड़ी तैयारियां करते होंगे। तो क्या क्या करते बताइए? सबसे पहले क्या तैयारी करते हैं? हाँ, हाँ, सबसे पहले टिकट बुक कराते हैं कि जितनी जल्दी उतनी सस्ती। तो सबसे पहले टिकट बुक होती है। उसके बाद अगर हाँ पैकिंग, हाँ पैकिंग में टाइम है भी। पहले शॉपिंग, अगर खुद घूमने जा रहे हैं तो अपनी शॉपिंग, किसी से मिलने जा रहे हैं, मान लीजिए आप पिहर इत्यादि जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में, तो खुद की शॉपिंग, और जिसके यहाँ जा रहे हैं उसकी भी शॉपिंग, उनको भी कुछ ना कुछ देते हैं। फिर जब दिन पास आते हैं तो पैकिंग, या पूरी पैकिंग करते हैं। फिर जिस दिन जा रहे हैं उस दिन खाने का सामान, पानी की बोतल, सब कुछ माने। और ये घूमने कितने दिन के लिए जाते हैं आप? 10 दिन, 4-5 दिन, माने ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। 10 दिन के लिए कितनी तैयारियां? अब ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है? वहां ये ट्रेन की टिकटें, फ्लाइट की टिकटें काम नहीं आती, वहां पुण्य की टिकट काम आती है। कितने पुण्य किए हैं, कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितनी लोगों की सहायता करी है, ये टिकट है वहां की। हाँ, कुछ नहीं बोलता। यहीं पे अकाउंट खुल रहा है, यहीं पे पूंजी जमा करनी है और उसको ऊपर लेकर जाना है। तो वो पुण्य अगर होंगे आपके अकाउंट में तो आपको या तो स्वर्ग या भगवान का धाम मिलेगा, नहीं तो चलो नरक। तो इसीलिए सहायता करिए। दुनिया वालों को, जो आप कोई काम के नहीं है, उनको खुश करने में कुछ नहीं रखा है। कहते हैं ना कि एक सेठ जी थे, उनको लगता था कि पूरा गांव उनसे बड़ा प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि सेठ जी की बिल्ली मरी। कौन मरा? उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी, उसकी मृत्यु होती है तो उन्होंने बैठक रखवाई कि सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, कि सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे एक भी नहीं आया। ये दुनिया है, यही दुनिया के रिश्ते हैं। इसीलिए इन सबको खुश करने में कुछ नहीं रखा। खुश करना है तो इसको करो। और इसको खुश रखने का मतलब है सहयोग करो। जितनी हो सके उतनी, जो सुपात्र है उनको दान करिए। आपके सामने जब आपको लगे कि किसी को जरूरत है, आज आप सब भजनों में बड़ा नृत्य कर रहे हैं। एक बात बताइए, आज जब नारायण सेवा संस्थान की बात आती है तो वहां दिव्यांग जाते हैं, तो शायद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, तो आप नाचे तो वो तो सभी नाच रहे हैं, अपना आनंद तो सभी ले रहे हैं, पर आपके दिए हुए दान से कोई दिव्यांग आकर नाचे तो असली भक्ति हुई। देखिए, अपने आप को खुश तो हर व्यक्ति करता है, पर किसी और को खुश करे तो वो इंसानियत होती है। तो इसीलिए वो सेठ जी नहीं बनना है हमें यही करना है कि हम भगवान को कितना खुश रख सकते हैं, क्योंकि बाकी रिश्ते नाते किसी काम के, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, और सिर्फ इनको खुश करने में ये मत भूलिए कि हमें पुण्य भी करने हैं, ऐसे काम करने हैं कि जब ऊपर जाए तो भगवान से आंख मिलाने लायक रहे। यही नहीं कि अपना ही अपना किया, अपना ही अपना भरा, और बाकी अंत में साथ देने वाला कोई नहीं था।
एक बात कहते हैं ना कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना तो कुछ रिश्तेदार या कुछ ऐसे अपने होते हैं जो ये बोल रहे होते हैं कि उनको क्यों ले गए, हमको क्यों नहीं ले गए। इसीलिए क्योंकि उनको पता है ऐसा कुछ होगा नहीं।